भारत में ओमिक्रॉन की घुसपैठ तो नहीं रुक सकी है, लेकिन ओमिक्रॉन को रोकने के लिए बैरियर अगर कहीं लग रहे हैं तो वो देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ही हैं। 1 दिसंबर से ही एट रिस्क देशों यानी उन देशों जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट की भारत यात्रा का जोखिम सबसे ज्यादा है, वहां से आ रहे हवाई यात्रियों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और आइसोलेशन की कड़ी शर्तें लागू कर दी गई हैं। वह देश जो कि एट रिस्क की कैटेगरी में आज नहीं आते, लेकिन जिस गति से यह वेरिएंट फैल रहा है या ओवरऑल यूरोप या कुछ देशों में अधिक केस नोट किए जा रहे हैं, तो हमने यह भी कहा है कि बाकी देशों से आने वाले यात्रियों को भी 2% लो पैसेंजर्स को हम RT-PCR टेस्टिंग के द्वारा टेस्ट करेंगे और अगर वे नेगेटिव आते हैं तो उनको 14 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। यह रिवाइज्ड गाइडलाइंस हमारी 1 दिसंबर से इंप्लीमेंटेशन में आ चुकी हैं। तो देश में ऐसी 37 फ्लाइट लैंड की पिछले 1 दिन में और उसमें 7,976 पैसेंजर्स आए जिनको कि RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पर किया गया और उसमें से 10 पैसेंजर्स RT-PCR पॉजिटिव थे, तो जिनका जीनोमिक सैंपल भी हमने कलेक्ट करके भेज दिया है। इस विषय में हम WHO की गाइडलाइन, WHO की जो एडवाइस है उसको भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि WHO ने कहा है कि हम ब्लैंकेट ट्रेवल बैन ना लगाएं देश, और साथ ही कहा है कि एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड अप्रोच के तहत हम अपने स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बढ़ाएं, अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं और क्वारंटाइन रिलेटेड अपनी जो प्रोसेस है उनको और स्ट्रेंथन करें। उसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पहचाने गए ओमिक्रॉन के केस 29 देशों में मिल चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी जिन 11 देशों से आई फ्लाइट्स के मद्देनजर सतर्कता बरती है वे देश हैं यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। गौरतलब है कि अगर ओमिक्रॉन नहीं आता तो 15 दिसंबर से भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तक शुरू हो जाती। भारत ने इसका ऐलान भी कर दिया था। 21 महीने के बैन के बाद भारत में नियमित अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा शुरू हो जाती, लेकिन 50 से अधिक म्यूटेशन वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इस प्लान को बेमियादी टाल देने के लिए मजबूर किया है। ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। ओमिक्रॉन से कोई कोविड लहर ना पैदा हो, इस जद्दोजहद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट, पोर्ट और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भारत में एंट्री पॉइंट्स पर ही स्क्रीनिंग के मद्देनजर बैठक भी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ी सतर्कता बरतने और उनके राज्यों में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर नजर रखने का निर्देश दे चुका है। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से आए कोविड पॉजिटिव मरीजों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान और 14 दिनों तक फॉलोअप का निर्देश दिया गया है। इस बीच ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आए वो यात्री जो कोविड पॉजिटिव तो पाए गए हैं, लेकिन उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, उन्हें लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे ही 4 मरीजों को दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। सिचुएशन काफी कंट्रोल में है और संतोषजनक है, परंतु अभी जो साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी तेजी से फैल रहा है और WHO ने कहा है कि भाई दिस इज ए वायरस ऑफ कंसर्न है। अभी बहुत सारी रिसर्च तो नहीं आई है, परंतु कंसर्न है इसका। ओमिक्रॉन के अटैक के मद्देनजर भारत की पहली और इकलौती रणनीति अभी टेस्टिंग और ट्रेसिंग है, लेकिन इसके तेज संक्रमण की परिस्थिति में बेड, दवाइयों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पर्याप्त इंतजाम करने पड़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके बाद से ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग,
मास्क पहनने और वैक्सीनेशन को लेकर नए सिरे से चिताया जा रहा है। उधर वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यूके में एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज की इजाजत मिलने का हवाला दिया है और वैक्सीन उपलब्धता का दावा किया है। इस बीच भारत का कोविड-19 टास्क फोर्स अगले 2 हफ्तों में बूस्टर डोज की नीति पर घोषणा करने का संकेत दे चुका है। अभी 36 देशों में बूस्टर डोज की इजाजत है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।